मासाब ऑनलाइन के मेरे समस्त साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। और हम अपनी रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर की जर्नी को एंजॉय कर रहे थे। जिन्होंने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाइए उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ बातें ऑलरेडी कर ली हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और स्पेशल बातें बताने वाला हूँ। इसका जो पिछला हिस्सा था, यानी कि जो पिछला वीडियो था, वहाँ मैंने टाइम को लेकर कुछ चर्चा की थी, और वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखा एक बार ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए क्योंकि यदि आपने वही नहीं देखा तो शायद ये वीडियो आपको उतना समझने में, वैसे काफ़ी कुछ चीज़ें सिंपल हैं, बट फिर भी हो सकता है आपको दिक्कत हो। इसी वजह से पहले वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि लॉजिकली देखा जाए तो रीजनिंग में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आपको समझने में दिक्कत हो, बट फिर भी यार देख लो, कंप्लीट ही सीखो ना, सीखना है तो। चलो, तो आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो मैंने पिछला हिस्सा पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको समय के बारे में बातें बताई थी कि भाई आप किस तरीके से टाइम को कैलकुलेट करते हो। आपको जब भी टाइम को कैलकुलेट करना होता है, एक बेसिक फॉर्मूला आप यूज़ करते हो, जो कि कुछ इस तरीके से था। t इज इक्वल्स टू, टी का मतलब टाइम अपॉन 2/11 a1 प्लस माइनस ऑफ a2। जो भी आप टाइम निकालते थे वो मिनट में आता था। a1 का मतलब होता था कि जो हमारे पास छोटी वैल्यू है उसको 30 से इंटू कर देते थे, और जो a2 होता था वो हमारा गिवन एंगल होता था, ठीक है। और छोटे में भी बेसिकली क्या होता है, कहने के लिए वो छोटा होता है, लेकिन लॉजिकली वो छोटा जो है वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 12 से 1 लिखा है, तो अब इस केस में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, 12 से 1, तो ये 0 से 1 कंसीडर करते थे हम, है ना। इस तरीके से हम देखते थे कि कौन सी वैल्यू छोटी है और उसमें हम 30 का इंटू कर देते थे। a2 का मतलब होता था गिवन एंगल, कि भैया आपने हमें बोला है कि 7 और 8 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होना चाहिए या 90 डिग्री का एंगल। इस तरीके से a2 की वैल्यू होती थी, और प्लस माइनस करके हम दो समय निकालते थे, एक फर्स्ट हाफ, दूसरा सेकेंड हाफ, प्लस और माइनस, इतना हमने सीखा था। अब आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशल केसेस को लेकर है। अब स्पेशल केस क्या होते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर 3 स्पेशल केस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। एक होता है 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री को ही आप इंग्लिश में कोइंसाइड, यार स्पेलिंग को मत जाना, हो सकता है गलत ना लिख दियो, कोइंसाइड आप हिंदी में से संपाति कह देते हैं। अच्छा, जब 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री का मतलब घंटे वाला कांटा और जो मिनट वाला कांटा होता है उनके बीच में 0 डिग्री, मतलब कुछ इस तरीके की कहानी। ये जैसे कि मान लो ये घंटे वाला कांटा, ये जो मिनट वाला कांटा, ये दोनों, तो मैंने इनको साथ में कर दिया। 12 पे नहीं होता, जब 12 बजते हैं तो घड़ी में ऐसा नहीं होता 12 पर। ऐसी सिचुएशन है, मतलब कि कितना एंगल है दोनों कांटों के बीच में, 0 डिग्री। अच्छा, वहीं यदि कोई आपसे कहता है 180 डिग्री, तो ये भी एक स्पेशल केस है। 180 का मतलब क्या हो जाता है, ऑपोजिट, विपरीत। ये भी एक स्पेशल केस होता है, हमें सीखना है, समझना है कि किस तरीके से इनको करना है। विपरीत का मतलब ऑपोजिट, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा 90 डिग्री वाला स्पेशल केस, समकोण। इसमें भी कुछ खास बातें जाननी है जो मैं आपको बताऊंगा। राइट एंगल, अरे क्या लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो आप, राइट एंगल भी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है। तो एक एक करके समझते हैं 0 डिग्री के बारे में, 180 के बारे में और 90 के बारे में, ठीक है। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 0 डिग्री की। दोस्तों, जब भी आपको 0 डिग्री की बात कही जाए, 0 डिग्री का मतलब आप याद रखेंगे कोइंसाइड, हिंदी में संपाति बोलते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब आप 0 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो कांटे या जो दोनों हैंड्स होते हैं, आवर वाला और मिनट वाला, ये एक साथ आते हैं, इसीलिए हम इसको को लीनियर भी बोल सकते हैं। अलॉन्ग अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में तो है ना, कि दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं। 180 में क्या होता है, 180 में भी कोलिनियर होते हैं, बस ऐसा हो जाता है। 0 में ऐसा होता है, 180 में ऐसा होता है, पर भैया हैं तो एक ही लाइन पे ना, ये चीज याद रखना। एनीवेज, चलो, जब भी आपसे 0 डिग्री वाला एंगल पूछा जाए, कि मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछा कि भाई साहब 12 से 1 के बीच की कहानी है, 1 से 2 के बीच की कहानी है, जो भी है ना। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि 1 से 2 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां 0 डिग्री के कोण पर होंगी, है ना। मान लीजिए आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, तो रिमेंबर वन थिंग, जब आप फॉर्मूला लगाते थे तो फॉर्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2/11 a1 प्लस माइनस ऑफ a2। अब भैया आप कौन सा केस पढ़ रहे हो, 0 डिग्री वाला। 0 डिग्री का मतलब आपको जो एंगल दिया गया है वो पहले से ही 0 बोल दिया, यानी कि a2 की वैल्यू तो सर 0 हो गई।
अब भैया यदि a2 की वैल्यू 0 हो गई तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया सर, 2/11, सिर्फ a1 बचा। अब मैंने आपको एक चीज और समझाई थी, a1 जो होता है वो डिसाइड करते हैं हम किसके माध्यम से, जैसे मान लो आपसे पूछा गया है 9 और 10 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो जो जनरली जो हमें आगे दिया जाता है उसको हम प्रेफर करते हैं और वही छोटा भी होता है। जैसे कि 3 और 4 के बीच में मैंने आपसे क्या पूछा, 0 डिग्री का एंगल, तो गिवन एंगल तो 0 हो गया। अब इन दोनों में छोटा कौन है, छोटा हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये पहले आता है, यानी कि अब आप 3 के आगे समय देखते हो। मैंने आपको एक लॉजिक बताया था ना कि हम 3 और 4 के बीच में यदि समय को देखना चाहते हैं, इसका मतलब 3 तो बच चुके हैं, अब 3 के बाद उसके आगे जाओगे, इसलिए हम छोटे वाली वैल्यूज को पिक करते थे, है ना। ऐसे ही मान लीजिए 4 से 5 पूछा गया तो हम छोटी वैल्यू पिक करते हैं, 1 से 2 पूछा गया तो हम छोटी वाली वैल्यू पिक करते हैं। ये मैंने आपको बातें बताई। तो अब क्या करना है आपने, ध्यान से देखिएगा। लॉजिकली मैं आपको एक चीज बता चुका था ओरिजिनल फॉर्मूले में कि हम a1 की वैल्यू जो भी लेंगे वो छोटी वैल्यू लेते हैं जो कि आगे आती है और उसमें कितने का इंटू करते हैं, 30 का, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर प्रश्न में जब भी आपसे 0 डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा जाए, एक ट्रिक बताई जाती है। एक्चुअल में वो ट्रिक नहीं है, ऐसी फॉर्मूले से आया है। मान लीजिए मैंने यहां छोटी वैल्यू ले ली और उसमें कितने का इंटू कर दिया सर, 30 का। अब इसी 30 को मैं इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, 60/11, और ये होगी तुम्हारी छोटी वैल्यू। अब ये जो है ये बन गई तुम्हारी ट्रिक की तरह। ऑल्दो ये ट्रिक जो है फॉर्मूले से ही आई है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब भी आपको 0 डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा जाए, पूरा फॉर्मूला मत लगाइएगा, डायरेक्ट आप 60/11 का इंटू कर दो। जब भी आपसे 0 डिग्री वाला कोइंसाइड वाला समपाती हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट आप 60/11 से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर जो आंसर आएगा वो मिनट में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन या जो फॉर्मूला था वो मिनट को ही निकाल कर देता था। आप ये याद रखेंगे, डायरेक्ट किसका इंटू कर देना, 60/11, लेकिन 0 डिग्री याद रखिए। हालांकि ये 60/11 सभी में काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है, पर मैं एकदम क्लियर रखना चाहता हूं जब भी आपको 0 डिग्री की बात हो, डायरेक्ट 60/11 का इंटू होता है। रीजन क्योंकि एक हिस्सा हट जाता है और इसमें हम 30 का इंटू पहले से करते हैं, वो 30 मैंने आगे चिपका दिया तो 60 हो गया, और अब हम 60/11 का इंटू कर देंगे छोटी वैल्यू में। एग्जाम्पल से समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, याद रखना 60/11 का इंटू करना है। उदाहरण के लिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भैया 1 से 2 बजे के बीच में आप मुझे बता दो, 1 से 2 बजे के बीच में आप मुझे बता दो किस समय पर घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएंगी। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। तो तुमने ये देखना है कि सर हम कहां से कहां देख रहे हैं, 1 से 2, है ना। अब 1 से 2 के बीच में देख रहे हो, मतलब कि कहानी कुछ ऐसी रहने वाली है, ऐसी कुछ कहानी रहने वाली, इसी को तो हम बोलेंगे, है ना। ये 1 है मान लीजिए और ये 2 है, इसके बीच में कहीं रहने वाली हूं। अब आपने क्या करना है, 1 से 2 में पकड़ो किसको, 1 को, क्योंकि ये छोटा भी और पहले भी आता है, दोनों बातें, और डायरेक्ट 60/11 का इंटू कर दो, डायरेक्ट 60/11 का इंटू कर दो। अब 60/11 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा सर, 11 5 55 और 5/11 मिनट। 60 में 11 का भाग दोगे तो क्या होगा, 11 5 55 और 5/11, आंसर मिनट में आया है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या होगा, 1:05 सही 5/11 मिनट। ये हो गया तुम्हारा, अरे ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल आंसर, यानी कि 1:05 सही 5/11 मिनट पर आपको जो है 0 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। यहां प्लस माइनस जैसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 घंटे में 0 डिग्री केवल एक ही बार बनेगा। आप खुद फॉर्मूले से भी देख लो, क्योंकि ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा, इसका मतलब मुझे हर बार केवल एक ही टाइम मिलेगा। याद रखना, हर बार आपको एक टाइम मिलेगा। मैं करके बताता हूं, 1 और 2 के बीच में आपको कहां मिल रहा है समय, यहां, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी है, आप कोई भी समय ले लीजिए। और एग्जाम्पल करते हैं, देखिए फटाफट से सीखते चलो, बस कुछ नहीं करना आपको, बस ये देखना है कि कब कब हमें क्या क्या करना होता है। मान लीजिए किसी ने पूछा भैया 9 से 10 के बीच में 0 डिग्री बनाओ, 9 से 10 के बीच में कितना एंगल चाहिए आपको, 0 डिग्री। आपने लिया छोटा समय, क्योंकि हम 9 और 10 के बीच में देखते हैं, तो जो छोटा समय है उसके आगे ही जाओगे, तो 9 60/11 का इंटू कर दीजिए। अब यहां ध्यान रखना, ये हो जाएगा 540/11। सर 11 चौके सर 44, है ना। 540 में यदि आप 11 का डिवाइड करते हो तो सर ये 5 बार तो हो नहीं पाएगा, 4 ही बार होगा, 44 टाइम्स हो जाएगा। जबकि यहां कितने लिखे सर, 54 बचेगा कितना दोस्त, 9 बचेगा, 9 बोल रहा हूं 10 बच जाएगा। 10 मतलब कि 100, ये हो गया 99 1/11 मिनट्स, करेक्ट। सो दिस इज
व्हाट दिस इज मिनट। अब आपको जो एक्चुअल आंसर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 9:49 सही 1/11 मिनट। इतने बजने पर एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। चलिए हम ट्राई भी कर लेते हैं इसको बनाने की। 9, 12, 6 और 3 ऐसा ही होता ना, ये होता है क्या तुम्हारा 6, 12 और ये 9 बज के लगभग 50 मिनट के आसपास आ रहे हो, लगभग यानी कि ये हो गया 11, ये हो गया 10, लगभग 50 यानी कि लगभग दोनों ही कांटे यहां पहुंच चुके हैं। ये कहानी होती, लगनी था 0 डिग्री, कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है, सेम चीज है, बस ध्यान से करनी है आपने। चलो ओके, मान लीजिए किसी ने पूछा भैया कि अरे मान क्या लो, तुम ऐसा काहे कर रहे हो। मान लो किसी ने तुमसे क्या पूछा, तुमसे पूछा कि 7 से लेकर 8 के बीच में कब बज रहा है 0 डिग्री, है ना, किस समय पर हो रहा है। तो तुमने क्या करना है, सर छोटी वैल्यू लो 7, डायरेक्ट 60/11 का इंटू कर दो। क्यों कर रहे हैं अब आपको याद हो जाना चाहिए। सर ये हो जाएगा 420, आपको नहीं बोल रहा हूँ 420 ना, प्रश्न में आया है, बट 11 तिया 33 बार ही जाएगा यार भाई, ठीक है। ये अपन ने लिख दिया 33, कितना बचेगा आप सोचो, 9 बचेगा, पीछे 9 यानी कि 88 2/11, ये आपका आंसर हो गया मिनट के फॉर्म में। सो द एक्चुअल आंसर इज 7 सही 30 या 7:38 2/11 मिनट, ये आपका हो गया एक्चुअल आंसर। समझ पा रहे हो। तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, आपने डायरेक्ट 60/11 का इंटू कर देना। लेकिन यहां से एक खास बात निकल कर आती है। वो खास बात क्या है दोस्त, ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं आपको 1 घंटे का इंटरवल दे रहा हूं, जैसे 7 से 8, 1 का 2 नहीं, 1 से 2, 9 से 10, जो मैं आपको इंटरवल्स दे रहा हूं, उस इंटरवल में क्या हो रहा है कि आपके साथ जो टाइम निकल कर आ रहा है वो केवल एक ही टाइम निकल कर आ रहा है, करेक्ट। 2 टाइम तो आ नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि कहानी जो है वो ये है, 1 घंटे के अंतराल में, या 1 घंटे में, नॉट 1 घंटे के अंतराल में, किसकी बात हो रही है, 0 डिग्री की। याद रखिएगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है, लॉजिक भी समझ लेना है। 0 डिग्री के लिए बोल रहा हूं, 1 घंटे में 0 डिग्री केवल 1 बार बन रहा है। आपने अभी इतने क्वेश्चन किए, उसमें समझ गए होंगे। 1 घंटे में 0 डिग्री केवल 1 बार बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्पेशल केस। तो सर इस लिहाज से, इस लॉजिक से 12 घंटे में ये कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार। नहीं, ये 12 बार नहीं बनता, ये बनता है केवल और केवल 11 बार। दिक्कत कहां होती है मैं बताऊंगा अभी, ये याद रख लीजिए। और इसी लिहाज से पूरे 24 घंटे में सर ये बन जाता है 24 बार। नहीं दोस्त, 11 का डबल करना है, तो आपको क्या बोल देना है, 22 बार। ये चीज आपको याद रखनी है। अब सर ये क्यों, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब तक आप अपनी घड़ी को रोटेट करते हैं, चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन दिक्कत जो है वो आती है दोस्त एग्जैक्टली 11 से लेकर 1 के बीच में। जब आप 11 से लेकर 1 के बीच में अपनी घड़ी को चलाएंगे तो एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत ये होती है कि 11 से लेकर 1 के बीच में 0 डिग्री केवल एक ही जगह पर बनता है, और वो बनता है कहां, ये बनता है 12 पर। अब कुछ जिन बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, पहले तो याद रख लो, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको पूरा लॉजिक से समझाऊंगा। 11 से पहले तो ये मैं इसलिए बताता हूं सो दैट सबसे पहले आप नोट्स कंप्लीट कर लें। ये 12 बार जो घटना होनी थी वो 12 बार ना होकर कितनी बार हो रही है, 11 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच, 12 से बोल रहा हूं, 11 से ना, 11 से 1 के बीच 0 डिग्री केवल 1 बार बनता है ना। यदि आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0 डिग्री एंगल अकर ओनली वंस या ओनली सिंगल टाइम बिटवीन 11 to 1। जबकि 11 to 1 में 2 घंटे का इंटरवल है, फिर भी वहां 2 घंटे के इंटरवल में ये घटना 2 बार नहीं होकर केवल 1 बार होती है, केवल 1 बार बनता है। और वो भी कहां बनता है दोस्त, 12 पर बनता है। अब मैं आपको समझाता हूं ऐसा कैसे। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, अब प्रैक्टिकली समझते हैं। ये बात बताना इसलिए जरूरी क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको कराऊंगा अभी। पहले इसको ध्यान से देख लीजिए दोस्त। जब 11 बजे होंगे तो 11 बजे होंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ये तो 10 बजा दिए मैंने, ये होगी 11 मान लीजिए। आप मुझे बताओ, क्या इस समय दोनों कांटे यानी कि घंटे वाला कांटा और मिनट वाला कांटा यानी कि ये और ये साथ में दिख रहे हैं आपको? नहीं ना। इसका मतलब अभी आप 0 डिग्री का एंगल नहीं बोलेंगे। अब इस कंडीशन में जबकि 0 डिग्री अभी नहीं है,
घड़ी तो चलेगी, घड़ी तो रुकेगी नहीं। तो अब ये जो 12 वाला कांटा यानी कि जो मिनट वाला कांटा, ये तो चलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। ये चलते चलते अभी 0 डिग्री नहीं है, याद रखना 11 बज चुके हैं और 0 डिग्री अभी नहीं बना है। मिनट वाले कांटे ने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रुकेगा तो है नहीं। जब मिनट वाला कांटा चल रहा होगा तो घंटे वाला कांटा भी चल रहा होगा। हुआ यूं कि मिनट वाला कांटा चलते 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 1 घंटे आगे निकल आया। 1 घंटे का मतलब सर कितनी देर हो गई? 60 मिनट। 1 घंटा गुजर गया। अभी 11 बजे थे, अब सर बज गए कितने? सर 12 बज गए। कितने बज गए दोस्त? 12। 12 का मतलब सर दोनों कांटे आके इस तरीके से मिल गए, 0 डिग्री का एंगल बन गया। कितना बजे बन गया? 12 बजे। बिल्कुल सही बात है। अब 12 के बाद कितना? मिनट वाला कांटा तो अभी भी चलेगा, तो मिनट वाले कांटे ने क्या किया? अपनी जो मोशन है, अपनी जो गति, उसको बनाए रखा। भाई साहब ने अभी भी रनिंग करना स्टार्ट कर दी। चलते 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 मिनट वाला कांटा चलते 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 दोस्त चलते 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 क्या हो गया? ऐसा राउंड मार के वापस आया। अब जैसे ही मिनट वाला कांटा राउंड मार के आगे आएगा, तब तक क्या होगा? घंटे वाला कांटा तो आगे निकल जाएगा ना, वो थोड़ी रुकेगा। तो मिनट वाला कांटा ऐसा राउंड मार के आ रहा था, घंटे वाला कांटा 1 पर पहुंच गया इतनी देर में। तो घंटे वाले कांटे के साथ क्या हुआ? वो पहुंच गया 1 पर और मिनट वाला कांटा 12 पर पहुंच गया। तो ये बजे थे 11, ये बजे थे 12 और अब बज गए हैं दोस्त कितने? 1। 11 बजे 0 डिग्री नहीं बना, बना 12 पर। फिर हम 12 से 1 भी आ गए, तब भी 0 डिग्री नहीं बना। अच्छा, अब 0 डिग्री यदि बनाना है तो अभी मिनट वाले कांटे को और आगे चलना पड़ेगा। लॉजिक है ना इसमें? मिनट वाले कांटे को यानी कि इस लंबे वाले कांटे को और आगे चलना पड़ेगा। तो जब वो आगे जाएगा तो आप समय क्या बोलोगे? फिर आपको बोलना पड़ेगा 1 बज के कुछ मिनट, यानी कि फिर वो जो टाइम आएगा वो 1 से 2 के बीच में आएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन भी किया 1 से 2 के बीच में, फिर वो जो टाइम है वो 1 से 2 के बीच में होगा, ना कि 12 से 1 के बीच में। प्लीज रिमेंबर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। जब आप 11 से 12 के बीच में गए तो 11 पर तो 0 डिग्री नहीं था, लेकिन 12 आते आते 0 डिग्री बन गया। फिर हमने 12 से 1 की जर्नी की। जब 12 से मैंने 1 की जर्नी की तब भी सेम सिनेरियो बना कि सर 0 डिग्री तो मुझे यहीं दिखा, यहां तो फिर भी नहीं दिखा। अच्छा, इसके जब मैं आगे जाऊंगा तो सर वो तो फिर 1 बज के कुछ मिनट हो जाएगा, यानी कि हम 1 से 2 के बीच में आ गए। दैट्स वाई हम ये समझ पाते हैं कि सर 11 से लेकर 1 के बीच में यानी कि 2 घंटे के टाइम इंटरवल में 0 डिग्री केवल एक ही बार बन पाता है, ओनली सिंगल टाइम, वो भी कहां? 12 पर। ये बात याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, अभी हम करेंगे, पर मान लीजिए समझाने और समझने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि दोपहर के मान लो कितने बजे, दोपहर के नहीं, मान लीजिए सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के कितने बज रहे हैं? बिग बॉस में नहीं सुना? सुबह के 6 बज रहे हैं। सभी, क्या बोलते हैं उन लोगों को? सभी से, अरे बिग बॉस वालों को पता नहीं क्या ही बोलते हैं वो लोग, सभी घर वालों से, हाँ सभी घर वालों को बोला जाता है कि योगा कीजिए, कुछ इस तरीके से बोलते हैं। एनीवेज, वो तो मजाक में बोल दिया मैंने कि यदि आपके सुबह 6 बज रहे हैं भैया और मैंने बोला एक काम करो दोपहर 2 तक चलो, सुबह 6 से दोपहर 2 तक, इस पूरे टाइम इंटरवल में 6 से लेकर 2 तक कितनी बार 0 डिग्री एंगल बना होगा, या फिर कितनी बार घड़ी साथ में आई होंगी, घड़ी नहीं, घड़ी के कांटे कितनी बार घड़ी के कांटे कोइंसाइड किए होंगे, कितनी बार हिंदी में बोला जाए तो घड़ी के कांटे संपाती हुए होंगे, या फिर कितनी बार कोलिनियर्स हुए होंगे, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या देखो कि सर 6 से लेके 2 तक टोटल कितने घंटे का टाइम इंटरवल हो चुका है? सर 2 का मतलब 6 से पहले कहां तक जाएंगे सर? 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, टोटल कितने का इंटरवल हो गया सर? 8 घंटे का इंटरवल हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर क्या आप जानते हो कि 12 को हम 14 भी बोल सकते हैं? ये चीज तो आपको पहले से ही पता है, ऑलरेडी हम फर्स्ट क्लास में ही बात कर चुके हैं। 12 को हम 14 भी बोल सकते हैं सर, 14 और 6 का अंतर होता है 8 का, इसलिए टोटल 8 घंटे। अपने अपने तरीके हैं देखने के। अब एक चीज, जो चीज आप जान चुके हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री 1 बार बनता है, तो सर 8 घंटे में कितनी बार बनना था सर 0 डिग्री? 8 बार। तो आपने बोल दिया सर 8 बार बनना चाहिए, लेकिन दोस्त ये नहीं आंसर होगा, क्योंकि जब मैं यहां से यहां गया तो रास्ते में मुझे एक बार कौन मिला? 12, 11, 12 और 1, ये कितने घंटे का इंटरवल हो गया? 2 घंटे का। जबकि इस 2 घंटे में बनता केवल कितनी बार है? 1 बार।
इसका मतलब अभी हमने जो एक एक घंटे का एक एक ले लिया है, तो अभी हमने रास्ते में जो 11 से 1 मिल रहे हैं इसके 2 घंटे के हमने 2 जोड़ लिए, लेकिन एक्चुअल में इस टोटल 2 घंटे में बना तो एक बार है, इसका मतलब 8 नहीं आएगा, यहां कितना आएगा सर 7। एक तुमने क्या ले लिया है एक्स्ट्रा, उसको हटा दो, ठीक है। 6 से टोटल जब हम 2 तक गए तो टोटल 8 घंटे में 8 बार बनना चाहिए था, पर वो बनता केवल 7 बार है। एक एक्स्ट्रा जो है वो हम हटा देते हैं बिकॉज ऑफ द 11 to 1 वाली सिचुएशन। अब आपने क्या याद रखना है, आपने बस इतना याद रखना है कि यदि मान लीजिए हमें रास्ते में 12 मिल रहा है, यदि रास्ते में हमें 12 मिल रहा है तो आप क्या करो, जितने बार हमें 12 मिले उतने माइनस कर दो। जैसे हमें क्या हुआ, 6 से मैं 2 तक गया, 12 जो है एक बार मिला तो अपन ने 1 माइनस कर दिया। अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा बोल देता 6 AM से, ये सोमवार की सुबह 6 मान लो, सोमवार की सुबह 6, और मैंने बोल दिया मंगलवार की सुबह 6 तक, चलो। तो भाई यहां क्या हुआ सर, सोमवार की सुबह से लेकर मंगलवार की सुबह 6 तक कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। अब एक स्टूडेंट तो डायरेक्ट बोल देगा सर 24 घंटे में टोटल कितनी बार, 22 बार, 0 डिग्री बनता है, अभी अभी हमने याद कर लिया। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है सर 24 घंटे में बनना कितनी बार था, सर 24 ही बार बनना था, लेकिन 12 कितनी बार 12 आया, 2 बार आया, एक बार दोपहर के 12, एक बार रात के 12। सुबह 6 से दोपहर के 12 एक बार आया होगा, और फिर दोपहर के 12 से रात के 12, 2 बार 12 आने के चक्कर में हमने इसमें से 2 हटा दिया, तो टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 22 बार। इस तरीके से भी याद रख सकते। क्लियर, जितनी बार आपका 12 आए उतने माइनस कर दीजिए, एक बार 12 आए 1 माइनस कर दो, 2 बार 12 आए 2 बार माइनस कर दो, या 2 माइनस कर दीजिए। क्लियर, बेसिक भी बता दिया और किस तरीके से आपको याद रखना। इसके क्वेश्चंस हमें आगे और मिलेंगे, अगली बात करते हैं। अब जैसे आप 0 डिग्री की बात करते हो दोस्त, 0 डिग्री, ऐसे ही आप 180 की भी बात कर सकते हैं। जैसे आप 0 डिग्री की बात करते हैं वैसे ही आप 180 की भी बात कर सकते हैं, और 180 भी अपने आप में एक स्पेशल एंगल होता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। 180 का मतलब होता है विपरीत, विपरीत का मतलब 180, 180 का मतलब विपरीत, ऑपोजिट। अरे भैया पेन आ जाओ ना यार, तुम्हारे चक्कर में रुक जाता हूं मैं। 180 का मतलब होता है विपरीत, ऑपोजिट, यानी कि कांटे कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे 6 बजने पर नहीं होता, आपकी घड़ी में 6 बजने पर कुछ ऐसी कहानी होती है, एक ऊपर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है ना, मान लीजिए 9:15 के आसपास है। ऐसी कोई कहानी आप, अरे ऐसी कोई कहानी आपको देखने को मिलती, तकरीबन समय, करेक्ट। चलिए, तो समझने का प्रयास करते हैं, और समझने के प्रयास के लिए क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है सर, सिंपल सी कहानी सुन लेनी है। वो कहानी क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं। कहानी ये है कि मान लीजिए मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि 8 से 9 के बीच में किस समय पर घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का क्या कर रही है, कोण बना रही है। हमें नहीं आता सर कुछ, हमें तो फॉर्मूला पता है, तो उस फॉर्मूले को ही पहले यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था सर टाइम इज इक्वल्स टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 क्या था सर, एंगल, जो कि हमें ये दिया है 180 डिग्री। A1 क्या है सर, इन दोनों में छोटा कौन सा था, या जो आगे आता है वो क्या है सर, 8। तो 8 को लिया, 30 से इंटू कर दिया, ये हो गया सर 200। 8 3 21 होता ना, नहीं भैया 8 3 24 होता है, 240 है ना, गणित जो है वो सही रखनी है, चाहे मुझे चाहे आपको। 8 3 24 होता है, ये अपन ने बोल दिया। अब इसको यूज करते हैं सर, समय निकालते हैं। 2/11 240 प्लस माइनस A2 मतलब 180। ठीक है, एक बार प्लस कर लेते हैं सर, और एक बार अपन माइनस कर लेंगे। प्लस किया हमने, प्लस किया तो क्या हुआ सर, 0 8 4 12, 2 1 3 और 1 4 420, यहां से हो गया सर, ये हो जाएगा 840/11। अब इसको डिवाइड कीजिए फटाफट से सर, ये हो जाएगा 11 7 77, और फिर से 7 बचेगा, ये हो जाएगा सर 66, और ये हो जाएगा 66 मतलब कि 4/11 मिनट। 76 सही, 4/11 मिनट। ठीक है, लेकिन ये तो मिनट है, एक्चुअल टाइम क्या हो जाएगा, एक्चुअल टाइम आप क्या बोलोगे, 8 से 9 के बीच का है ना, इसलिए आप बोलोगे 8:76 सही, 4/11 मिनट। भैया तुम पगला गए हो, मतलब हमारा जो घड़ी है वो कहती है 60 मिनट के बाद तो घंटा ही चेंज हो जाएगा। 8 से
9 तक ही तो जा सकते हो यदि तुम कब आगे चलते, और कितना चलते, 60 मिनट। यार तुम 76 मिनट चले गए, 76 मिनट। तो ये जो समय है भैया, ये तो 9 वाले हिस्से में चला गया। अब तुम 8:76 नहीं बोल पाओगे, ये तो गलत है दोस्त। 76 थोड़ी हुआ, कोई भी समय 60 मिनट से ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं, ये गलत निकाल दिए हो तुम तो आगे चले गए। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। तो फिर क्या करना था तुमको? माइनस करना था। करो माइनस, कर देते हैं माइनस। सर 240 में से 180 जाएंगे सर, 60 आएगा, आएगा ना? आएगा आएगा। 120 बटे सर 11 कर लो, ये हो जाएगा सर 11 धाम 110। लीजिए ये आ गया। यानी कि जो समय आया वो कितना आया? 8 बजे कर 10 सही 10 बटे 11। ये कुछ सर समझ में आता है, ये 8 से 9 के बीच का समय समझ में आ रहा है। यानी कि 8:10 के आसपास। कहानी कुछ ऐसी है, 8:10 मतलब 8 कहाँ होता है सर? 8 होता है सर यहाँ, ये 9, फिर 8, और सर 10 कहाँ होता है बेटा? 10 इसके अपोजिट, यानी कि 2 नंबर के आसपास। ये आपको 180 जैसा दिख रहा है कुछ? यस। तो कहानी ये है, और जानने वाली बात ये है कि जैसे 0 डिग्री में 1 घंटे में एक ही एंगल आता है, सेम 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 1 घंटे में 180 डिग्री भी केवल एक ही बार आएगा। जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में दोस्त एक ही बार आता है, सिमिलरली 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक ही बार आएगा। गलती से 2 बार निकाल लोगे, सब बर्बाद हो जाएगा। अब या तो आप एक काम कर सकते हो, फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, या फिर जैसे तुमने 0 डिग्री के लिए 60/11 का इंटू किया, यहां भी एक लॉजिक बनाया जा सकता है। और वो लॉजिक बनता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए पहले तो, कि क्यों हम केवल एक ही एंगल प्रेफर करते हैं या एक ही तरीका निकालते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब करना क्या है इसके बाद वो मैं समझाता हूं। पहले तो दोस्तों इसको अच्छे से तुम क्या कर लो, नोट कर लो। कर लिया? चलो अब इसको मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। करना क्या है आपको, प्लीज ध्यान से समझिएगा। आपने सिंपल सी एक चीज करनी है। जैसे कि तुम यहां हो अभी 0 डिग्री पर, ठीक है? मैं आपको कुछ समझा देता हूं ताकि आप बेसिक तरीके समझ जाएं। जब मैंने आपको 0 डिग्री बोला था तो आप किससे इंटू कर रहे थे? 60/11 से, यही कर रहे थे ना? 0 डिग्री का मतलब क्या था? 0 डिग्री का मतलब ये था, कांटे ऐसे थे। अब वो कांटे कहां थे इसे मत जाओ, 1 के आसपास थे, 2 के आसपास थे, लेकिन ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऊपर थे, नहीं थे तो साथ में ना। मान लीजिए ऐसे हैं साथ में, कितने का इंटू कर रहे थे अपन? 60/11 का। अब मैं क्या कह रहा हूं, इन दोनों के बीच में अभी तुम जो 0 डिग्री का एंगल देख रहे हो वो 60/11 है। कोई दिक्कत नहीं, इंटू 60/11 से कर रहे हैं, यानी कि हम 0 डिग्री का एंगल देख रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं अपोजिट मार दो। अपोजिट का मतलब इन्हीं एंगल्स को ऐसे बना दो, 180 कर दो। बेटा जब तुम 0 को 180 बनाओगे तो क्या कहानी चेंज हो रही है? सर एक चीज चेंज हो रही है सर, एक चीज चेंज हो रही है सर। क्या? सर कांटा जो है वो ऐसे से उठकर ऐसे आ रहा है सर, ऐसे से उठकर ऐसे। हाँ तो इससे क्या हो रहा है? इससे क्या हो रहा है भैया? इससे एक सिंपल सी चीज हो रही है। पहले तो एक चीज समझ लो, कांटे जो हैं आपके मान लीजिए ऐसे थे ना, और अब मैं बोल रहा हूं 180 कर लो। 180 का मतलब क्या हो गया? कांटे जो हैं वो उठकर ऐसे आ रहे हैं, ऐसे यूं, यानी कि चेंज ऐसा हो गया। अब जब ऐसा चेंज हो गया तो आपको करना क्या है, ट्रिक कैसी बनती है, लॉजिक क्या है, समझा देता हूं। दोस्त प्लीज ये चीज अच्छे से याद रखना, समझ जाइएगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि यहां से यहां देखो, 0 डिग्री एंगल देखो, तो 12 बजते हैं। अब यदि मैं इसी टाइम पे आपको बोल दूं कि बेटा एक काम करो, इन एंगल्स को अपोजिट बना दो, यानी कि घड़ियों को उल्टा कर दो, तो आपका एक कांटा ऊपर रहेगा लेकिन एक कांटा नीचे रहेगा। यानी कि आप ऐसे याद रखो कि सर एक कांटा उठ के कहां चिपक गया? नीचे चिपक गया। कितने अंक आपने कवर किए? जब मैं 180 चाह रहा हूं, इसका मतलब मैं अपनी घड़ी में आधा पूरा का पूरा हिस्सा घूम रहा हूं। मान लीजिए मैं 12 पे हूं तो अब घूम के कहां जा रहा हूं? 6 पर। मान लीजिए मैं 1 पर होता, मान लीजिए मैं कहां होता? 1 पर होता, तो मुझे उठकर कहां आना पड़ता सर? 7 पे, तभी तो 180 बनेगा। पूरा घूमना पड़ेगा ना। 1 पर था तो मुझे 7 पर आना पड़ेगा। सर 2 पर हूं तो मुझे कहां आना पड़ेगा सर? 8 पर आना पड़ेगा। सर 3 पर हूं तो कहां आना पड़ेगा सर? 9 पर। यानी कि हर बार कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर आ रहा है। 1 7 2 8 3
9, यदि 4 होता तो यहां कितना हो जाता सर 10, यानी कि 6 का अंतर आ रहा है। बस इसी 6 के अंतर को तुम्हें इस्तेमाल करना है। यानी कि तुम्हें क्या करना है, जब तुम 0 डिग्री का इस्तेमाल करते थे या 0 डिग्री निकालते थे तो कितने का इंटू करते थे दोस्त, 60/11 का। अब यदि तुमसे कोई बोलता है कि 180 निकालना है, तो एक तो तरीका तुम्हारे पास सीधा फॉर्मूला है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसी को हम थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। तुम क्या करो, अभी भी तुम्हें 60/11 का ही इंटू करना है, अभी भी तुम्हें किसका इंटू करना है, 60/11 का। लेकिन इंटू करने से पहले एक चीज और करनी, और वो क्या करनी बताता हूं। +-6 करने के बाद, +-6 करने के बाद 60/11 का इंटू करना है। सर ये क्या बोल दिया, समझते हैं समझाते हैं। +-6 करने के बाद 60/11 का इंटू करना है, ये क्यों करते समझिएगा। इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन की। 8 से 9 बजे के बीच का समय निकालना है, 180 डिग्री एंगल चाहिए। 8 से 9 बजे के बीच, यानी कि सर एक कांटा जो घंटे वाला कांटा है, छोटा वाला कांटा, ये तो 8 के आसपास रहेगा क्योंकि 8 और 9 के बीच में है हम। ये है सर हम 8 और 9 के बीच में, ये 8 और ये समझ लीजिए 9 के बीच में। दूसरा कांटा 180 बनाने के लिए इस तरफ आएगा, यहां आएगा ना दोस्त मिनट वाला कांटा। अब यदि वो यहां से यहां जाएगा तो आप सोच के देखो कि जब वो इस तरफ से इस तरफ आएगा, घूमेगा, तो वो जो कांटा है वो कहां होगा, 2 के पास ना, हाँ या ना, 2 के पास होगा। इसका मतलब उसको घूमना तो पड़ेगा। तो अब तुमने करना क्या, या ये जो ट्रिक है वो क्या कहती है, याद रखिएगा, क्योंकि हम 30 डिग्री के लिए एक खांचा कवर करते हैं, इसीलिए 180 डिग्री के लिए हमें 6 खांचे कवर करने होते हैं। 30 डिग्री का मतलब होता है एक खांचा, 2 नंबर्स के बीच का हिस्सा, और क्योंकि तुम्हें 180 घूमना है इसलिए हमें कितने खांचे कवर करने होते हैं, 6, इसलिए हम वहां +-6 करते हैं। ठीक है, ये चीज पहले तो याद रखो। अब आपने क्या करना है दोस्त, यदि तुम्हारा जो अंक है या तुम्हारा जो टाइम है, यदि ये 6 से बड़ा है तो 6 माइनस कर दो। जैसे कि यहां 8 लिखा हुआ है, ये 6 से बड़ा है, तो तुमने क्या किया, 8 - 6 2 आया, फिर इसका 60/11 कर दो। यही मैं समझा रहा हूं कि या तो तुम प्लस करोगे या माइनस करोगे। प्लस करने का मतलब या माइनस करने का मतलब बस इतना है कि यहां से उठ के यहां आ जाओ या यहां से उठ के यहां आ जाओ। यदि तुम पहले ही 6 से बड़े हो तो घटा के इस तरफ आ जाओ, और यदि तुम उल्टा होता, उल्टा का मतलब यदि तुम्हारा छोटा कांटा 2 के आसपास होता तो तुम्हें इसमें 6 ऐड करके इस तरफ आना पड़ता है ना। यदि तुम 2 पर होते और तो 6 ऐड करके कितना होना पड़ता, 8, क्योंकि दोनों कांटों को अपोजिट आना है, दोनों कांटों को 180 डिग्री पर आना है, और 180 डिग्री का मतलब 6 का अंतर चाहिए। तो या तो बढ़ा के कर लो या घटा के कर लो। दैट्स वाई हम +-6 करते हैं। लेकिन आप उलझे ना, आप बस इतना याद रखिए, यदि तुम्हारा नंबर का मतलब समय 6 से बड़ा है तो 6 घटा के गुणा करेंगे हम, और प्लस कब करेंगे, जब नंबर या जो अंक है वो 6 से छोटा होगा, 6 से छोटा होने पर, और माइनस कब करते हैं, 6 से बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूज कर लेते हैं ताकि आपको कुछ बातें एक्चुअल में समझ में आए। जो क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसका आंसर कितना आया था दोस्त, इसका आंसर आया था 8:10 सही 10/11, ऐसा कुछ आया था ना, जितना मुझे याद है। सेम आंसर आएगा, ध्यान से देखिए कैसे। हमारा जो समय है 8 से 9 के बीच में, अब 8 जो है वो 6 से बड़ा है, क्योंकि तुम 6 से बड़े हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अपन ने माइनस किया सर 6, कितना आया सर 2, इसमें इंटू कर दीजिए डायरेक्ट 60/11 का, 120/11 सर 10 सही 10/11। लीजिए ये आंसर, यही तो आया था, समझ गए। चाहे तो आप ये लॉजिक या ट्रिक इस्तेमाल करें, या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया फॉर्मूला, वो तो इस्तेमाल कर ही सकते, पर ये जो फॉर्मूलेज हैं या जो ट्रिक्स हैं वो आपस में रिलेटेड होते हैं दोस्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूले बेसिक तरीके भी बताओ, और कोई एडवांस टेक्निक यदि है तो वो भी बताओ, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। सिमिलरली कोई और क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने आपसे बोला एक काम करो, क्वेश्चन को चेंज करो, कर देंगे चेंज। ये चीज याद रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी जब मैं जैसे 180 के लिए आप +-6 करते हो, यदि मैं यही 90 बोलता, कितना बोलता 90, तो दोस्त 90 के लिए क्या होता, +-3। भाई जब एक स्टेप के लिए, एक खांचे के लिए तुम्हें 30 डिग्री मिलता है, 6 के लिए सर 180 डिग्री मिलता है, तो सर 3 के लिए कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री। 90 का मतलब होता है समकोण। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा। तो ये ट्रिक बन जाती है कि सर यदि हमें केवल एक स्टेप चलना है मतलब 30 डिग्री, सर 6 स्टेप चलना मतलब 180 डिग्री, सर 3 स्टेप चलेंगे तो 90 डिग्री, 4 चलेंगे तो 120 डिग्री।
लेकिन मैं सबकी याद रखने आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप बस स्पेशल केस जो है उनको याद रख लीजिए। स्पेशल केस के लिए आप डायरेक्ट 60/11 है ना, +-6 करने के बाद 60/11 या +-3 करने के बाद हम 60/11 का इंटू करते हैं। ये क्यों करते हैं आपको मैंने ये लॉजिक समझा दिया, पर अभी हम कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन बोला होता, एक ही टाइम पे मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। अरे 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 आराम से आराम से आराम से, कहां जा रहे हो भाई, इतनी तेजी में भी कहीं नहीं जाना होता है, जितनी तेजी में आप चले गए। ये वाला तो हमने किया था ना भाई दोस्त, हाँ ये वाला करना है अब हमें ना, जो कि नजर नहीं आ रहा क्योंकि हमने लिखा ही नहीं है, अब लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको कंपैरेटिवली बता देता हूं। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई ये बच रहा है कहां से कहां, 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री कब मिलेगा, ये क्वेश्चन है। 180 का मतलब अपोजिट, याद रखिएगा 180 का मतलब अपोजिट भी होता है दोस्त। इसे हम कोलीनियर भी बोल देते हैं, कोलीनियर यानी कि हिंदी में से आप संरेखीय बोल देते हैं, कोलीनियर संरेखीय। कोलीनियर हम क्यों बोल देते हैं, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि 180 भी तो एक ही लाइन में है ना, मान लीजिए एक ऊपर है एक नीचे, तो है तो एक ही लाइन में, अलोंग अ लाइन। 0 डिग्री को भी हम कोलीनियर बोल देते हैं क्योंकि ये भी एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज। चलो एक तो क्वेश्चन ये है कि 7 और 8 के बीच में कब हमारा 180 डिग्री आएगा, और एक क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में कब 180 डिग्री आएगा। अब यहां देखो ये जो अंक है 3, ये 6 से छोटा है, तो तुम्हें 6 जोड़ना पड़ेगा ताकि वो जो दूसरा कांटा है वो उठ के पलट आए, इस तरफ आ जाए। तो तुम्हें क्या करना है, 3 में जोड़ना है पहले, तो 6, ये हो गया 9। अब इसमें 60/11 का इंटू कर दो। और यहां तो सर ये जो नंबर है 7, ये तो सर पहले से ही 6 से बड़ा है, और यदि 6 से बड़ा है तो दोस्त इसमें तुम 6 घटा दो, क्योंकि हमें उठकर दूसरी तरफ आना होता है, दैट्स वाई हम इसमें से घटा देते हैं। सर ये 1 60/11 का तुम भी इंटू कर लो, तो सर ये हो जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। और सर यहाँ क्या होगा, सर यहाँ जो है ये हो जाएगा सर 540/11, यानी कि 11 चौके 44, अभी किया था ना शायद ये हमने, 11 चौक 44, बचा कितना 10, यानी कि 9, 1/11। सर इस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा सर 3 सही 49, 1/11, और इस केस में आंसर आएगा सर 7 सही 5/11। पॉइंट इंपॉर्टेंट बस है, क्वेश्चन तो आप कोई भी उठा लो खुद से मन से, क्लियर, ओके। चलिए तो ये चीज याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट ट्रिक कैसे बन जाती है। नाउ द पॉइंट इज कि ये सारी बातें जो मैंने बताई हैं, इसके अलावा और क्या है खास बात, तो ऑलवेज रिमेंबर, जैसे 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, ऐसे ही 180 डिग्री भी 1 घंटे में एक ही बार बनता है। दैट्स वाई 12 घंटे में ये बनना चाहिए थे 12 बार, पर दोस्त ये 12 बार नहीं बनता, ये भी 11 बार बनता है। और जैसे 0 डिग्री में कहानी 11 से 1 के बीच में अटक रही थी, ऐसे ही 180 के लिए कहानी अटकती है 5 से लेकर 7 के बीच में, 5 से लेकर 7 के बीच में 11 बार क्यों बनता है, क्योंकि 5 से 7 के बीच 180 डिग्री केवल एक बार बनता है, और वो कहां बनता है 6 पर। इसका मतलब 2 घंटे का अंतराल था, लेकिन फिर भी घटना केवल एक ही बार घटी। तो जैसे तुम वहां 12 के चक्कर में चीजों को हटा रहे थे, यहां तुम्हें 6 के चक्कर में चीजें हटा देनी है। सिंपल, कैलकुलेट नहीं करना। फिर से मैं कहूंगा दोस्त, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ये समझा है मैं भी समझा सकता हूं ये, पर पॉइंट ये क्या हमें पीएचडी करनी नहीं, तो कॉन्सेप्ट को यूज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आप इसको भी प्रैक्टिकली आंसर से निकाल सकते हो, है ना, पर जैसे हमने यहां देखा था वैसे भी देख सकते हो, बट बार बार करने का कोई सेंस नहीं है। बस आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करो, क्योंकि आपको एग्जाम देना है रादर देन कि आप पीएचडी करना शुरू कर दो, ठीक है। तो अब 24 घंटे में यहां क्या सिनेरियो बनेगा सर, यहां 24 घंटे में 22 बार हमको 180 डिग्री देखने को मिलेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये क्यों बताया गया है या हमें किस तरीके से यूज करना है, चलिए कुछ क्वेश्चंस को आपको मैं करके दिखा देता हूं। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भैया सुबह 10 बजे से दोपहर के 3 बज रहे हैं,
सुबह 10 से दोपहर के 3 बज चुके हैं और घड़ी की सुइयां कितनी बार मेल खाएंगी। मेल का मतलब क्या होगा, कोइंसाइड, मतलब कि 0 डिग्री। ये क्वेश्चन 0 डिग्री का है, लेकिन मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, 180 भी और 0 डिग्री भी। सुबह के 10 बज रहे हैं, 10 AM, और यहां से तुम गए हो दोपहर के 3 यानी कि 3 PM। 3 PM को हम 15 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि घटाने में आसानी होती। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 10 से लेके 3 कितने घंटे हो गए, 5 घंटे, या फिर डायरेक्ट आप 15 में से 10 घटाइएगा तो कितने घंटे आएंगे, 5 घंटे। 11, 12, 1, 2, 3, 5 घंटे की बात थी। 5 घंटे में यदि तुमसे कोई पूछ रहा है कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब होता है दोस्त 0 डिग्री। ओके, लीजिए 1 घंटे का एक बार, तो 5 घंटे का कितना होना था सर, 5 बार होना था। पहले तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, जब मैं 10 से 3 जाऊंगा तो 12 मिलेगा क्या, 12, 12, 11 सर मिल रहा है 12। कितनी बार मिल रहा है सर, एक ही बार। जितनी बार 12 मिले उतने घटा दो 1, यानी कि आंसर आएगा सर, ये जो घटना हुई है ना कांटों के मिलने की, ये केवल और केवल 4 बार होगी। ये चीज पकड़ के चलनी। अच्छा सर, यदि हमसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन सा वाला, 180 वाला, अपोजिट वाला, तब कोई दिक्कत होती? तब कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सर हमारे पास अभी भी 5 घंटे हैं और 180 1 घंटे में एक बार होता है, तो सर 5 घंटे में 5 बार। दिक्कत तब होती जब हम कहां आते, 5 से लेकर 7 के बीच में, यानी कि जैसे तुम यहां किसको कंसीडर करते हो दोस्त, यहां तुम किसको कंसीडर करते हो, 12 को। यहां तुम्हें किसको कंसीडर करना है, 6 को। यदि 6 मिले तो एक कम कर लो, 6 ना मिले तो मत कम करो, सिंपल। यानी कि यहां तुम्हें आंसर 5 बार ही मिलेगा, 180 डिग्री 5 बार ही होगा। और देखते हैं क्वेश्चन है अगला। सुबह 11 से दोपहर के 5 बज रहे हैं। सुबह 11 से दोपहर के 5 बज चुके हैं। 11 से 5, सुबह 11 बजे से दोपहर के 5, 5 का मतलब होता है 2, 17, 17 का मतलब टोटल हो गए हमारे पास 6 घंटे। 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 घंटे। 6 घंटे की घटना घट चुकी है ना, याद रखना 6 घंटे घटे हैं, है ना। समय लिख देता हूं भैया, 11 AM से 5 PM। नहीं तो लोग समझे सर 6 बज गए, 6 घंटे, 6 घंटे, है ना। तो अब आपसे क्या पूछा है, अगेन कोइंसाइड यानी कि 0 डिग्री। लेकिन फिर वही बात है, मैं दोनों निकाल के बता देता हूं आपको, 0 डिग्री भी 180 डिग्री भी। यदि तुम 0 डिग्री देखते हो तो 6 घंटे में तुम्हें 6 बार 0 डिग्री मिलना था। लेकिन भैया इधर रास्ते में एक बार तुम्हें 12 मिलेगा ना, एक घटना 12 की होगी, और यदि एक घटना 12 की हो गई तो भैया इसमें से एक कम कर दो, टोटल आंसर जो आएगा वो 6 बार की जगह अब आएगा दोस्त 5 बार। ये आंसर आ गया। अच्छा, वही 180, सर 180 में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें कहीं भी 6 बजे या 6 नंबर मिला ही नहीं। इसका मतलब 180 डिग्री जो है सर ये है 6 बार ही होगा, 180 डिग्री 6 बार ही हमें मिलेगा, क्योंकि 6 घंटे 6 बार। ठीक है, चलिए और कुछ कर सकते हैं क्या, और कोई प्रश्न है? बिल्कुल है, यहां देखो। सुबह 10 से दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया क्या, सुबह 10 से दोपहर के 3, 11, 5, सुबह 10 से दोपहर के, यार ये सुबह 10 से, अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि सुबह 10 से दोपहर के 3 तो बज रहे हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में, यानी कि 180। ऑल्दो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी करके बता ही दिया, पर फिर भी यहां देख लेते हैं। भाई साहब, यदि तुम 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक चलते हो, 2 बजे, दोपहर के 3 का मतलब 15 बज चुके हैं, टोटल तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। 5 घंटे का मतलब आपको 180 डिग्री के लिए 5 बार ही लिख देना है आंसर। क्यों? क्योंकि हमें रास्ते में कहीं 6 बजे हमसे टकराया ही नहीं, हमें कहीं नंबर 6 मिला ही नहीं। 6 मिलता तो हमें चीजों को देखना होता है। याद रखिए, आपसे साफ साफ पूछा गया है कितनी बार विपरीत दिशा में होंगे, यानी कि 180। क्लियर? चलिए, तो आंसर इज 5 टाइम्स। ओके, चलो, क्या और कोई क्वेश्चन है हमारे लायक? बिल्कुल हमारे लायक और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। शाम 4 बजे से रात 10 बजे के बीच, शाम 4, ये बज रहे हैं शाम को 4 और ये हो चुके हैं रात के 10। 4 PM से लेकर रात को 10 PM, 4 PM टू 10 PM, यानी कि टोटल कितने घंटे का इंटरवल है दोस्त? 4 घंटे का इंटरवल है। 4 नहीं, सॉरी, 6 घंटे का ना, बड़े वाले में से छोटा वाला अपन ने घटा दिया, 6 घंटे का इंटरवल है। लेकिन अब जब तुमसे पूछा गया है विपरीत यानी कि 180 डिग्री, तो ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि सर 6 घंटे में हमें 6 बार 180 डिग्री मिलता, तो
आंसर तो ये आना चाहिए था, लेकिन दिक्कत ये हो गई जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो रास्ते में मुझे वो 5 से 7 वाली घटना हो गई। 5 से 7 का मतलब मुझे रास्ते में कौन मिल गया, 6। जितनी बार 6 मिलता है उतना घटा दो, यानी कि एक बार 6 बज रहा है बीच में तो वो घटा दो, आंसर हो जाएगा 5 बारी। ओके, जैसे तुम जितनी बारी 12 मिलता था उतना घटा देते, ऐसे ही जब तुमसे 180 पूछा जाए तो जितनी बारी तुम्हें 6 मिले उसको घटा देना, ठीक है, क्योंकि दिक्कत हो जाती है 5 से 7 के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको बोलूंगा ऐसा आंसर को नोट कर लीजिए, आगे कोई ऐसा क्वेश्चन हमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक मन से क्वेश्चन बना के बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सिंपली, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए आपने रात को नहीं, शाम को 4, ये है सोमवार, ये बज रहे हैं सोमवार की शाम को 4 PM, याद रखना सोमवार की शाम को 4 बज रहे हैं। अगले दिन मंगलवार सुबह 8 बजे, सोमवार शाम को 4 से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक की बात हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में यदि कोई आपसे पूछता है कि भैया 0 डिग्री कितनी बार मिलेगा और 180 डिग्री कितनी बार मिलेगा, तो ध्यान से समझिएगा। 0 डिग्री में हमें किसको हटाना पड़ता है, यदि हमें रास्ते में 12 मिले तो हम हटाते हैं। 180 डिग्री में हम किसको हटाते हैं, यदि रास्ते में हमें 6 मिले। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जब मैं 4 से 8 जा रहा हूं तो टोटल कितने घंटे का टाइम इंटरवल है सर, शाम को 4 से सुबह 4, 12 घंटे हो जाते। शाम को 4 से सुबह 4, 12 घंटे हो जाते, लेकिन हमें तो 8 बजे तक जाना है, यानी कि इसमें 4 घंटे और जुड़ जाएंगे, क्योंकि 4 और 4 8 होते। शाम को 4 से सुबह 4, 12 घंटे, और सुबह की 4 से सुबह के 8 बजे 4 घंटे और, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 16 घंटे। क्या ये बात समझ गया, हाँ या ना? ठीक है, 16 घंटे का टाइम इंटरवल है हमारे पास, ये लिख दिया मैंने 16 घंटे। अब लॉजिकली हमारे पास 16 घंटे का टाइम इंटरवल है, तो 16 बार हमें 0 डिग्री मिलना था और 16 ही बार हमें 180 डिग्री भी मिलना था। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ये देख लो कि 12 कितनी बार हमें टकरा रहा है। तो दोस्त, जब शाम को 4 बजे से सुबह तुम 8 बजे तक देखोगे तो रात में एक बार ऐसी घटना होगी जब 12 बजेंगे रात में। इसका मतलब आंसर तुम्हारा ये वाला कंसीडर नहीं होगा, बल्कि इसमें से तुम एक माइनस कर दो तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 15 बारी। ये आंसर होगा घटनाक्रम, क्योंकि 12 वाली घटना केवल एक बार हो रही है। लेकिन जब मैं 180 की बात करता हूँ तो वैसे तो यदि हम कुछ ना देखें तो ये घटना 16 बार घटनी थी, लेकिन दोस्त ये जो 6 है ना, ये तुम्हें 2 बार मिल रहा है। एक बार मिलेगा जब तुम शाम को आगे बढ़ोगे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, है ना। एक बार शाम के 6 बजेंगे, 6 PM शाम को बजेंगे, और एक बार सुबह बजेंगे 8 से पहले 5, 8 से पहले 7, 6 ये सब बजे होंगे ना। इसका मतलब 6 वाली घटना 2 बार हुई है, तो तुम्हें यहाँ कितना घटा देना है, यहाँ से 2, तो ये हो जाएगा 14 बार। यानी कि आंसर्स अलग अलग क्यों आ रहे हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप तो समझदार हैं। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन अ स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में लेकिन विपरीत दिशा में होंगी। मतलब कि उन्होंने पूछा है कि भाई घड़ी की सुइयां सीधी होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन में, अरे भैया आ जाओ स्ट्रेट लाइन, लेकिन विपरीत दिशा। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि सीधी रेखा में 0 डिग्री में भी होते हो आप, और सीधी रेखा, अरे ये हमारी रेखा सीधी नहीं है, सीधी रेखा में दोस्त आप 0 डिग्री पर भी हो सकते हो और 180 पर भी हो सकते हो। हमें ये वाला आंसर ले लेना है क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया विपरीत दिशा में चाहिए। और पूरे एक दिन में, एक दिन का मतलब पूरे 24 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार होता है सर, 24 घंटे में 180 डिग्री जो है वो होता है 22 टाइम्स, 22 बार। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलो क्या और कोई प्रश्न है हमारे सामने? हाँ जी, एक और प्रश्न है, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम संडे 5 PM टू मंडे 7 PM। ध्यान से समझिएगा, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का मतलब एक रेखा में, अभी बोला ना एक रेखा में, और एक रेखा का मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों आंसर को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि ध्यान से देखिए, पहले तो कहाँ से कहाँ जाना है इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमें जाना है सर संडे, हमें जाना है सर संडे 5 PM
टू मंडे 7 PM, शाम 5 से शाम 7, संडे से मंडे। यदि हम शाम 5 से अगली शाम 5 तक जाते तो 24 घंटे हो जाते। शाम 5 से अगली शाम 5 तक जाते तो 24 घंटे हो जाते। लेकिन सर हम तो 7 बजे तक जा रहे हैं, इसका मतलब सर ये टोटल हो जाएंगे 24 और प्लस 2 घंटे, और टोटल कितने हो जाएंगे दोस्त? 26 घंटे। करेक्ट, 26 घंटे। अब याद रखिए उन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि जो कांटे हैं वो एक लाइन में होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे हो एक लाइन में 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, यानी कि ऐसे हो एक लाइन में। भैया है तो एक ही लाइन में ना, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में। तो आपको 0 डिग्री भी काउंट करना है दोस्त, 180। चलो यदि मैं 0 डिग्री काउंट करूं तो 26 घंटे हैं, तो हमें टोटल 26 बार 0 डिग्री मिल सकता है। लेकिन क्या चेक करते हैं हम? 12 चेक करते हैं। जब मैं शाम को 5 से अगली शाम 5 बजे तक आऊँगा तो 12 कितनी बार बजेगा? सर एक बार तो बजेगा सर रात में, फिर एक बार बजेगा सर दोपहर में अगले दिन, एक बार रविवार को रात में 12 बजेगा, और सर जो सोमवार आएगा उसके दोपहर में 12 बजेगा। यानी कि कितनी बार बज रहा है सर? 2 बार। इसलिए तुम इसमें से 2 घटा दो सर, टोटल आंसर होगा सर 24। मैंने कहा ठीक है, ये हो गया 24 बार। अब आए हम 180 के पास। सर लॉजिकली 180 भी कितनी बार मिलना था हमें? 26। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हमें यहाँ कितनी बार 6 बज रहा है ये देखना होता है। सर हम चल कहाँ से रहे? 5 से। तो सर हमें जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो रविवार की शाम को 6 मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर सोमवार की सुबह 6 मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। अच्छा था सोमवार के हम कहाँ तक जा रहे हैं? 7 बजे तक। इसका मतलब सर सोमवार की शाम को भी 6 मिलेगा। यस, इसका मतलब हमें 6 जो है वो 3 बार मिल रहा है। तो सर इसमें से कितना घटा? तो 3। ये हो जाएगा सर 23 बारी। अब दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि हमें दोनों का कंबाइंड आंसर देना है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है स्ट्रेट लाइन ना, उन्होंने 180 बोला ना 0, इसलिए आंसर कितना होगा सर? 24 और 23 को जोड़ दीजिए, आंसर होगा सर 47 टाइम्स। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि क्यों इन दोनों की इतनी इंपॉर्टेंस है या स्पेशल एंगल्स की इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। स्लाइड तो खाली है, तो मेक श्योर जितना आप पढ़ें उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिवाइज भी कर लें ताकि आपकी चीज़ें या जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बेटर हो सके। ओके, चलिए थैंक्स फॉर टुडे।